नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में यहाँ पे बात करने के लिए आई हूँ। उसी टॉपिक पे जिस टॉपिक पे पूरा देश बात कर रहा है। जो चीज पहले हुई कितनी बार, लेकिन फिर से वो चीज बार बार दोहराई जा रही है, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्या ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो इस दरिंदगी को खत्म कर सके? मैं यहाँ बात कर रही हूँ कोलकाता के उस केस की जो उस डॉक्टर के साथ हादसा हुआ, जिस बारे में सारे यूट्यूबर्स, सारे न्यूज़ वाले बात कर रहे हैं। और करनी भी चाहिए, सारे यूट्यूबर्स को इस टॉपिक पे तो बात करनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए कि इसका परमानेंट इलाज निकालो। क्या कर रही है सरकार इस चीज़ पे? लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपसे ये बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ हुई थी ये पहले भी हुई थी। याद है आपको वो 3 साल की एक छोटी बच्ची? उसके बाद ये निर्भया वाला केस जो हुआ था वो तो आप सबको ही याद होगा ना। और उसके बाद फिर से ये चीज हो गई है। तो ये इस चीज का तो कोई एंड आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन आपको मैं एक यहाँ पे एक मोटा मोटा बता देती हूँ, जो कि आप सब जानते ही हैं, काफी बार आप सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ ताकि जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उस संजय रॉय के बारे में आप उस कड़ी को यहाँ तक जोड़ पाएं। मैं यहाँ पे ये जो केस हुआ ये था क्या? वो डॉक्टर जो गई थी 9 अगस्त को अरेस्ट करने, 36 घंटे की जो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। 36 घंटे सोच रहे हैं हम तो 9 घंटे की ड्यूटी में भी सोचने लगते हैं कि कब हम घर जाएंगे। उस डॉक्टर की 36 घंटे की वहां पे ड्यूटी थी और वो वहां पे अपने हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल में सब सेफ होने के लिए जाते हैं, बचने के लिए जाते हैं, वो वहां पे ही रेस्ट करने के लिए गई थी। और किस तरीके से उसके साथ जो चीजें हुई, उसकी आईज से भी ब्लड आ रहा था, प्राइवेट पार्ट पूरे खत्म कर दिए गए थे, शरीर पे कुछ नहीं बचा था, पूरा नोच दिया था उसको। तो सोचो किस तरीके से इस दुनिया में लोग भरे हुए हैं जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। तो इसमें जो नाम आगे लाया जा रहा है वो संजय रॉय का लाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जिस तरीके से ये हादसा हुआ है ये किसी एक इंसान का काम तो है नहीं। संजय रॉय जिसको बार बार आगे लाया जा रहा है वो एक विक्टिम इस चीज का नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली जो विक्टिम्स है उनको छुपाने के लिए इस संजय रॉय को सामने लाया जा रहा है, इसको विक्टिम बनाया जा रहा है? क्योंकि ये जो काम है ये कम से कम 5-6 आदमियों का ही हो सकता है, कोई सिंगल बंदे का ये काम नहीं है। तो हॉस्पिटल में जो आपने भी न्यूज में सुना होगा कि सीबीआई के आने से पहले सारे सबूत मिटाए गए हैं। जो उनके पेरेंट्स थे, उस लड़की के जो पेरेंट्स थे, उनको सेटलमेंट के लिए कहा गया है कि आप जो है 3 घंटे का वेट करने के बाद उनको बोला कि आप जो है सेटलमेंट कर लो। किस चीज का सेटलमेंट कर लो? आप एक तो उनको मिलवा नहीं रहे हो, 3 घंटे बाद उनको वेट करना पड़ा है। और उनको खबर भी कब दी गई है? जब हादसा हुआ उसके तुरंत खबर नहीं दी गई है, उसके भी कम से कम उनको 1-2 घंटे के बाद जाके खबर मिली है कि ऐसा कुछ हुआ है उनकी बेटी के साथ। तो सीबीआई से इस चीज को क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों जो सबूत है वो मिटाए जा रहे हैं? कहीं हॉस्पिटल के ही कोई बड़े मैं ये कहूं कि कोई बड़ा ऐसा अफसर या फिर कोई बड़ा ऐसा पोस्ट पे बैठा हुआ पर्सन ही तो नहीं है जिसने ये काम किया है? क्योंकि सबूत तो तभी मिटाए जाएंगे ना, क्योंकि वो जो संजय रॉय है जिसको फंसाया जा रहा है, या फिर समझ लो संजय रॉय भी होगा इस चीज का विक्टिम, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो कहाँ हैं? और मैं आपको संजय रॉय की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ कि संजय रॉय की माँ का ये कहना है कि संजय रॉय ने 4 शादियां की हैं। उसकी ऑलरेडी 4 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से जो उसकी आखिरी, जो उसकी चौथी शादी थी, उसकी जो बीवी थी वो कैंसर से उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है संजय रॉय बिल्कुल पहले से ही वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, नशे में। जो नशेड़ी तरीके के लोग जो होते हैं, दारू करना, हर तरीके का नशा करना, इस तरीके का काम वो पहले भी करता था। लेकिन 4 शादियां करने के बाद जो चौथी शादी में उसकी बीवी की कैंसर से डेथ हुई, उसके बाद वो और ज्यादा बिगड़ गया और ज्यादा आवारागर्दी और ये सब चीजों में वो निकल चुका था। उसकी बहन का ये कहना है कि वो साथ में तो नहीं रहती है, लेकिन वो ये चाहती है कि संजय रॉय अगर विक्टिम है, अगर उसने सब चीजें किया है, तो उसको डायरेक्ट फांसी दी जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। उसके घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ, ये काम संजय रॉय भी कर सकता है,
क्योंकि उसका जो हिस्ट्री रही है, उसके घर वालों से जो उसका बिहेवियर रहा है, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा खराब ही रहा है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये बात करने के लिए आई हूँ। वैसे तो अभी इसका तहकीकात होगी, चाहे इसके कितने भी सबूत मिटा दिए जाएं, चाहे इसको कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन एंड में इसका रिजल्ट निकलेगा जरूर। जो असली विक्टिम है वो सामने आएंगे जरूर, लेकिन उनके साथ क्या किया जाएगा? जब पुलिस ही जो है वो सबूत मिटा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो लोग हैं किसी ऊंची पोस्ट पे बैठे होंगे, तभी उनकी ऐसी हेल्प की जा रही है। और अगर वो सामने आ भी गए तो उनका करेंगे क्या, उनके कैसे उनको सजा दी जाएगी, ये हम टाइम के साथ देखेंगे। लेकिन हर किसी को इस टॉपिक पे आवाज उठानी चाहिए, ताकि उनको ऐसी सजा मिले कि शायद अब तो उनको ऐसी सजा मिले कि आगे ये काम रुके, खत्म होए, है ना। और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इस पे, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे अगर कुछ भी इस चीज में पता चलेगा या चीजें आएंगी तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, ताकि आपको भी पता रहे और आप इस चीज के लिए फाइट करें, उस लड़की के लिए फाइट करें, डॉक्टर के लिए जो सबका साथ देती है ना। इसमें मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी कि वो जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उस लड़की के, जो उस डॉक्टर के पेरेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि हमें जो सेटलमेंट के लिए बोला गया, जो सेटलमेंट की चीज बोली गई, उसका रीजन क्या था, क्यों सेटलमेंट के लिए बोला गया? जब इतना गंदा काम हुआ हॉस्पिटल में, क्या वो अपने हॉस्पिटल की कहते हैं ना इज्जत को, उस चीज को बचाने के लिए उन्हें सेटलमेंट का वर्ड यूज किया, या फिर वो क्या पैसा देके इस चीज को रफा दफा करना चाह रहे हैं, या जो असली विक्टिम है उनको बचाकर संजय रॉय को सामने लाकर और उनको बचाया जा रहा है? ये क्या क्या वजह थी जो उन्होंने सेटलमेंट के बारे में यहाँ पे बात करी है? और अभी तो वैसे निर्भया वाला जो केस हुआ था, उस केस में भी कितने लोगों ने डिमांड करी थी कि जो विक्टिम है, जिन्होंने ऐसा किया है, उन लोगों को सामने लाया जाए और जनता ही जो है उनको अपने हिसाब से सजा देगी, ऐसा ही बोला गया था ना। लेकिन तब ऐसा किया नहीं गया, तो क्या इस बार ऐसा नहीं किया जा सकता कि उन लोगों को, जो विक्टिम है, जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है, उनको सामने लाया जाए और जनता ही खुद उन्हें सजा देगी अपने हिसाब से? अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए कैसे जो लोग हैं, जो इस तरीके के गंदे लड़के हैं, उनमें वो भय, वो डर पैदा हो सकता है, ताकि वो फिर से दोबारा ऐसा काम करने से सोचेंगे, डरेंगे कि हाँ अगर कुछ ऐसा हुआ तो उनको इस तरीके से जो है सजा दी जाएगी। तो तब ये चीज नहीं मानी गई। कम से कम अब ये सरकार को मानना चाहिए कि उन लोगों को जनता के हवाले कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि पुलिस क्या करेगी, हद से हद क्या करेगी, उनको फांसी की सजा देगी ना। ऐसे लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम होती है, असली सजा उनको हम देंगे, हम लोग। तो कमेंट करके बताना आप कि क्या मैं सही बोल रही हूं, क्या ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद।